टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले ये वीडियो देखो। वीडियो इंग्लिश में है लेकिन मैं इसको हिंदी में बताऊंगा साथ साथ। नो नट नवंबर कहां से शुरू करूं? For those who don't know, No Nut November is an internet challenge to abstain from ejaculation, masturbation, and sex in the month of November, hoping that by the end of it you'll become a superhuman और Avengers से तुमको लेटर आएगा। तो इसने बोला है कि नो नट नवंबर का मतलब होता है नवंबर के महीने में अपने आप को चैलेंज करना मास्टरबेशन या फिर सेक्स करने से रोकने के लिए। और तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम ये चैलेंज पूरा कर लोगे तो तुम या तो सुपर ह्यूमन बन जाओगे या फिर एवेंजर्स से तुम्हें कॉल आएगा। मतलब सीधा सीधा बोलूं तो मजाक उड़ा रहा है नो नट नवंबर फॉलो करने वाले लोगों का। पहली बात तो मैं बता दूं कि नो नट नवंबर का सेक्स से कोई रिलेशन नहीं है, इसको सिर्फ मास्टरबेशन रोकने के लिए बनाया गया था। मेरे एक दोस्त है, उसको बहुत लत लगी हुई है मुठ मारने की। काफी बार छोड़ने की कोशिश भी की है लेकिन 3-4 दिन से ज्यादा नहीं छोड़ पाता, क्योंकि 3-4 दिन छोड़ने के बाद उसे लगता है यार कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फिर स्टार्ट कर देता है। अभी तुम बताओ कि जो बंदा पिछले 4 साल से मास्टरबेशन कर रहा है और वो 4 दिन के लिए छोड़ेगा तो उसको क्या फर्क दिखेगा? कम से कम 1 महीना तो छोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो फर्क दिखेगा। तो मैंने नवंबर महीना चूज किया कि नवंबर महीने में से छुड़वाते हैं। किसी भी तरह अपने आप को कंट्रोल करके उसने 1 महीना निकाला बिना मास्टरबेशन किए। 1 महीना होने पे उसको फर्क दिखने लगा। जो मुरझाया हुआ चेहरा रहता था उस पर अब थोड़ा ग्लो आने लगा। सारे दिन घर में बेड पे पड़ा रहता था, अब थोड़ा बाहर जाने लगा, खेलने लगा दोस्तों के साथ। हमेशा लेजी रहता था, अब थोड़ी एनर्जी आने लगी बॉडी में। बाहर जाता था तो दोस्त बनने लगे, लाइफ में थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलने लगा। अब ये डर नहीं रहता था कि बाहर किसी के सामने जाऊंगा तो पैंट में लेफ्ट पॉकेट में हाथ डालना पड़ेगा कि कहीं उनको पैंट से मेरे पेनिस की शेप ना दिख जाए, ताकि उनको ये पता ना हो जाए कि ये साला घर से मुठ मार के आ रहा है। ये है नो नट नवंबर का मकसद। और हाँ, हमें कोई सुपर ह्यूमन नहीं बनना और ना ही हम एवेंजर्स से कॉल आने की वेट करते हैं। मकसद सिर्फ एक है, एक बर्बाद हो चुकी लाइफस्टाइल से अपने आप को बाहर निकालना है। पर एक्चुअली क्या होता है सुनो। फर्स्ट you'll miss out on all the benefits of busting a nut। कह रहा है कि अगर तुम ज्यादा टाइम तक रोकोगे, मुठ नहीं मारोगे, तो तुम मुठ मारने के जो फायदे होते हैं वो फायदे नहीं ले पाओगे। भाई फायदे नहीं चाहिए हमें मुठ मारने के, तुम ही रखो अपने पास। जिंदगी बर्बाद करने के बाद यहाँ पे बैठे हैं और फायदे हमें नहीं चाहिए। ये 2 जोड़े हाथ। सेकेंड, तुम्हारी स्पर्म क्वालिटी विल रिड्यूस बिकॉज डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स इंक्रीजेस विद लॉन्ग एब्स्टिनेंस पीरियड्स। ये कह रहा है कि अगर तुम ज्यादा टाइम तक अपने वीर्य को अपने अंदर रोक के रखोगे, मास्टरबेशन नहीं करोगे, तो तुम्हारे वीर्य की क्वालिटी खराब हो जाएगी, घटिया हो जाएगी। ये एकदम सबसे वाहियात झूठ फैलाया जा रहा है। देखो ये जो बातें आपको बता रहे हैं ना, ये खुद 24-25 साल का लौंडा है और तुम 14-15 साल के लौंडे इनकी बातें मान लेते हो कि हाँ यार निकालना पड़ेगा वरना मेरा भी स्पर्म क्वालिटी खराब हो जाएगी। अब 1 घंटा तुम दिन में 2 बार हिला रहे हो, अरे यार नहीं लाऊंगा तो मेरी स्पर्म क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो मेरी जान, 21 साल तक तेरी बॉडी को मास्टरबेशन और सेक्स की कोई जरूरत नहीं होती। लिख ले इस बात को। अपने आप को इनकी कहानियां सुन सुन के चूतिया मत बनाओ। लत लगी हुई है तुम्हें मुठ मारने की। तुम्हारी बॉडी में कोई ज्वालामुखी नहीं फट रहा वीर्य का कि मुझे निकालो वरना मैं नाइट फॉल से बाहर आ जाऊंगा। उसके बारे में बात करेंगे आगे, आएगा ये उस बात पे भी। थर्ड, जिसको भी लग रहा है कि नवंबर के एंड में तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स विल बी थ्रू द रूफ, जमीन पे आ जाओ बिकॉज कोई चेंज नहीं आने वाला। ये कह रहा है कि अगर तुम्हें ये लगता है कि नवंबर के एंड तक आते आते तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल छत तक पहुंच जाएगा तो बेटा नीचे आ जाओ, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो भैया, ये बात उनके लिए अप्लाई होती है जो सिर्फ नवंबर के महीने में, नवंबर जैसे ही निकला फिर धड़ाधड़ शुरू हो गए। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ नवंबर का थोड़ी है। हमारा मकसद था नवंबर से किसी ना किसी तरह स्टार्ट कर दें। नवंबर के महीने के बाद रिजल्ट दिखेंगे और रिजल्ट दिखेंगे तो हमारी बॉडी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ जाएगी कि इससे फायदा होता है। और हमेशा याद रखना, मास्टरबेशन की आदत यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे होती है। इसको पता चलेगा ना कि क्या सही है क्या गलत है। वैसे तो पता है लेकिन फील नहीं हो रहा, तब इसको फील होगा तब ये काम करेगा कि ठीक है तुम छोड़ो, तुमसे ये छुड़वाएगा, हाथ का कुछ नहीं है। ये नहीं बोलेगा तो हाथ ऐसे नहीं लगेगा, ये बोल रहा है तो ये कर रहा है। हमारा मकसद नवंबर से स्टार्ट करके और या तो 21+ ईयर्स तक या फिर शादी तक अपने आप को इस गंदगी से बाहर निकाल के बाहर रखना है। मोस्टली 14-15 साल के लौंडे हो तुम, 21 साल तक का वेट करो, उसके बाद कर लेना, क्योंकि तब तुम्हारी बॉडी रेडी होगी। क्योंकि अभी तुम्हारी जो एज है वो डेवलपिंग एज है। जो चीजें शरीर को बनाने के काम आती है ना, तुम वो निकाल रहे हो। 21 साल की उम्र हो जाएगी जब तुम्हारा शरीर बन चुका होगा, फिर निकाल लेना जितना निकालना है। तब तक अकल भी आ जाएगी कि कितना निकालना है। और जब लंबे टाइम तक इस चीज से दूर रहोगे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल अपने आप छत से ऊपर चला जाएगा, टेंशन मत लो, मैं गारंटी देता हूँ। फोर्थ, मसल मास, स्ट्रेंथ, एथलेटिक एबिलिटी, हिलाने से या नहीं हिलाने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ऑल अबाउट द एफर्ट्स यू पुट इनटू दीज एक्टिविटीज देमसेल्व्स। तो ये कह रहा है कि आपकी मसल्स पे, ताकत में या फिर स्पोर्ट्स में जब हम खेलते हैं कोई, तो उसमें जो एनर्जी यूज होती है उस पर मुठ मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिम करोगे तो ताकत मिलेगी, स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस करोगे तो एनर्जी मिलेगी, चाहे तुम कितनी भी मुठ मारो। ऐसा ये बोल रहे हैं। ढंग से हंसी भी नहीं आ रही इस बात पे। देखा है किसी को जो दिन भर मुठ मारता हो और जब शाम को ग्राउंड में फुटबॉल खेलने आए तो सबसे ज्यादा गोल करता हो। मास्टरबेशन का जो एडिक्ट होता है ना,
वो कभी भी कंसिस्टेंटली मतलब लगातार जिम जा ही नहीं सकता। प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है। Fifth, wet dreams or nightfall. Absolutely normal whether it happens or it does not happen. But अगर तुम्हारा abstinence period is long, तो तुम ejaculate करो या नहीं, your body will naturally do it for you. कह रहा है कि अगर ज्यादा टाइम तक तुम कंट्रोल करोगे, अपने आप को रोकोगे, तो तुम्हारी बॉडी वैसे भी नाइटफॉल से उस वीर्य को निकाल देगी। तो क्या फायदा मुठ ना मारने का, मारो ना। तो पहली बात तो ये कि 95% लोगों को नाइटफॉल होता है जब वो मास्टरबेशन छोड़ते हैं। तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना कि नाइटफॉल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। क्योंकि आपको भी ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी कि आपको मास्टरबेशन की आदत पिछले 2-3 दिन से या फिर सिर्फ 1-1.5 महीने से नहीं है। तुम्हें 3-4 साल से या 5-6 साल से या फिर 1-2 साल से ये लत लगी हुई है। आपकी बॉडी को आदत है 3-4 बार दिन में वीर्य निकालने की। अब आपके दिमाग को पता है कि आप मुठ मारना छोड़ने वाले हो, आपको पता है। आपकी बॉडी को थोड़ी पता है कि तुम मुठ मारना छोड़ रहे हो अचानक से। बॉडी सिस्टम को एक्सेप्ट करने में ये चीज टाइम लगता है कि जो चीज तुम डेली 3-4 बार निकाल रहे थे दिन में, वो अचानक से निकलनी बंद कैसे हो गई। लेकिन गारंटी मैं लेता हूं कि अगर तुम अपने डिसीजन पर रुके रहे तो कुछ टाइम बाद ये नाइटफॉल अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाएगा। कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं होती। और देखो भैया, ये है डॉक्टर, नहीं इंस्टाग्राम वाले डॉक्टर। इनका तो काम है आपको इस पोर्न और मास्टरबेशन के जाल में फंसा के रखना, क्योंकि इसी से इनका धंधा बनता है। नुकसान जो कि सच्चाई है मास्टरबेशन करने की, उसको बताने की बजाय ये मास्टरबेशन करने के फायदे बता रहे हैं तुम्हें, ताकि तुम इनकी वीडियो को देखते जाओ और इनकी सोशल मीडिया पर रीच बढ़ती जाए। और फिर ल्यूब, सेक्स टॉय और ऐसे ही सेक्सुअल चीजों की एडवर्टाइजमेंट कर करके, स्पॉन्सरशिप कर करके अपने पैसे भर लेंगे जेब में। तो ये चीजें अडल्ट्स के लिए होती हैं जो कि मोस्टली मैरिड होते हैं। तो अच्छा होगा अगर ये कंटेंट एडल्ट या फिर मैरिड लोगों के लिए बनाए, इंस्टेड ऑफ इंडिया की यूथ को बर्बाद करने के। एक ही बात बोलूंगा, सतर्क रहें, सावधान रहें।